एक ज़माने में एल्डोरिया की खुशहाल रियासत में सीड्रिक नाम का एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह रहता था और उसकी प्यारी मलिका सिराफीना। इनके दौर हुकूमत में खुशहाली, हम-आहंगी और उनकी रियाया की फलाह व बहबूद का निशान था। दारुल खिलाफा रिडेंटिया अपने हुक्मरानों की खूबियों की अक्कासी करता है, अपनी चमकती हुई स्पारस, सरसब्ज बागात और मुतमईन शहरियों के साथ। किंग सीड्रिक और मलिका सिराफीना न सिर्फ अपनी दानिशमंदी बल्कि शफकत के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने एक मजबूत लेकिन मुंसिफाना हाथ से हुकूमत की, हमेशा अपने लोगों की ज़रूरियात को अव्वलियत दी। इस जोड़े को अपनी रियाया की तरफ से बहुत प्यार था, जो इस अमन और खुशहाली को पसंद करते थे जिसने उनकी जिंदगियों को खैराती हुक्मरानी के तहत गुजारा था। एक दिन जब शाही जोड़ा रिडेंटिया की हलचल से भरी गलियों में टहल रहा था तो वो इलारा नामी भिखारी से मिले। इसकी आंखें थकी हुई थीं और उसके कपड़े फटे हुए थे, फिर भी इसकी निगाहों में लचक की चिंगारी थी। किंग सीड्रिक ने हमदर्दी से मुतासिर होकर उसके पास जाकर पूछा, प्यारी कनवारी, तुम्हें क्या तकलीफ है? इलारा ने बोलने से पहले एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया। महाराज, मेरा खानदान और मैं मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिदोजहद करते हैं और सख्त हालात ने हमें बेसहारा कर दिया है। किंग सीड्रिक ने कुछ सोचे बगैर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, रो नहीं, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे खानदान को एल्डोरिया की बादशाही में सुकून मिलेगा। हमारे साथ आओ और आपको पनाह, खुराक और अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने के मौके फराहम किए जाएंगे। इलारा ने तशक्कुर से मगलूब होकर बादशाह की पेशकश कबूल कर ली। जैसे ही बादशाहों की खैर खाई के बारे में शहर में बात फैली, रिडेंटिया के लोगों ने अपने कायदीन पर फख्र का एक नया एहसास महसूस किया। अगले हफ्तों में किंग सीड्रिक और मलिका सिराफीना ने उन इक़दामात को नाफिज करने के लिए अनथक मेहनत की जो उनकी बादशाही में कम खुश नसीबों को तरक्की दे सकी। उन्होंने पनागाहें, स्कूल और पेशा वराना तरबियत के मराकज़ कायम किए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर शहरी को एक भरपूर जिंदगी गुजारने का मौका मिले। जैसे जैसे बादशाही तरक्की करती गई, इसी तरह हुक्मरानों और उनकी रियाया के दरमियान ताल्लुक भी बढ़ता गया। रेडियंटा हमदर्दी का एक मीनार बन गया, जहां हमदर्दी और मेहरबानी के उसूल हर फैसले की रहनुमाई करते थे। शहरियों ने अपने बादशाहों की कायम करदा मिसाल से मुतासिर होकर एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दिया, बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी एक कम्युनिटी तश्कील। ताहम हम-आहंगी के दरमियान एक साया पड़ोसी रियासत एरिडोरिया की शक्ल में नमूदार हुआ। एरिडोरिया का हुक्मरान बादशाह मिलाचाई अपनी बेरहम हिकमत अमली और तौसी की ख्वाहिश के लिए जाना जाता था। एल्डोरिया की खुशहाली से नाखुश, उसने रिडेंटिया को फतह करने और उसकी दौलत को अपनी सल्तनत में जज्ब करने की साजिश की। एरिडोरिया से आने वाले खतरे के बारे में कलाम किंग सीड्रिक और मलिका सिराफीना तक पहुंचा। जूड़े अगरचे फिक्रमंद हैं, अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अपने अज़्म पर कायम रहे। उन्होंने पहले सिफारतकारी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बादशाह मिलाचाई को पुरअमन हल के इम्कान पर बात करने के लिए सफ़ीर भेजे। ताहम बादशाह मिलाचाई ने अमन के तसव्वुर का मजाक उड़ाया और उसके बजाय एल्डोरिया से एरिडोरिया की हुक्मरानी के सामने हथियार डालने का मुतालबा किया। बेखौफ किंग सीड्रिक और मलिका सिराफीना ने अपने मुशीरों को इकट्ठा किया और तशद्दुद का सहारा लिए बगैर अपनी बादशाही का दिफा करने का मंसूबा बनाया। बादशाहों ने रिडेंटिया में एक अजीम मेले की मेज़बानी करने का फैसला किया, जिसमें दोनों ममलकतों के शहरियों को इत्तेहाद और दोस्ती के जश्न में इकट्ठे होने की दावत दी गई। किंग सीड्रिक ने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार एल्डोरिया की कम्युनिटी की ताकत को जाहिर करेगा और बादशाह मिलाचाई को इसके जारहाना अज़ाइम की फजूलियत पर कायल करेगा। त्यौहार का दिन आ पहुंचा और रिडेंटिया को रंग बिरंगे बैनर्स और सजावट से मुज़य्यन किया गया था। फिजा कहकहूं, मौसीकी और लजीज खानों की खुशबू से ममूर थी। दोनों रियासतों के शहरी आपस में घुल मिल गए, कहानियां बांटते रहे और सियासी हुदूद से तजावुज करते हुए रवाबित कायम करते रहे।
जैसा कि बादशाह मिलाचाई ने एल्डोरिया के लोगों के दरमियान खुशी और दोस्ती का मुशाहिदा किया, इसके दिल में शक का एक बीज फूट पड़ा। दोनों मुमलकतों के दरमियान फर्क वाज़े हो गया, एक हमदर्दी और इत्तेहाद से चलती है, दूसरी लालच और जारहियत से। किंग सीड्रिक ने एक हकीकी मुस्कुराहट के साथ बादशाह मिलाचाई के पास जाकर कहा, महाराज, क्या आप इस खूबसूरती को नहीं देख सकते जो एक सल्तनत से अमन के साथ मिलती है? एल्डोरिया फतह से नहीं बल्कि हमदर्दी के जरिए खुशहाल हुआ है। हमारे साथ शामिल हों और मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां तमाम सल्तनतें फलती फूलती हों। किंग मिलाचाई किंग सीड्रिक के अल्फाज के खुलूस से चौंक गए, पछतावे की एक झलक महसूस हुई। एक लम्हे के गौर और फिक्र के बाद उसने हिचकिचाते हुए जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की और अपने जारहाना ताक़ुब को रोकने का अहद किया। मेला जारी रहा, लेकिन इस बार गहरे मानी के साथ। एल्डोरिया के शहरी जो उन्होंने रेडेंटिया में महसूस किए, इससे मुतासिर होकर तनाज़ात पर हम आहंगी के लिए एक नई तारीफ के साथ अपनी सल्तनत में वापस आए। दोनों रियासतों के हुक्मरान जो कभी जंग के दहाने पर थे, अब अपनी जमीनों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए ताउन कर रहे हैं। किंग सीड्रिक और मलिका सीराफिना के हमदर्दी के अज़्म ने न सिर्फ उनकी सल्तनत को बचाया था बल्कि एक मुमकिना दुश्मन को इत्तेहादी में भी बदल दिया था। एल्डोरिया के मेहरबान बादशाहों और रेडियंटा के रोशन शहर की कहानी दूर दूर तक फैल गई, एक अफसाना बन गई जिसने आने वाली नस्लों को मुतासिर किया। और इस तरह एल्डोरिया की बादशाही हमदर्दी, इत्तेहाद के उसूलों और बादशाह सीड्रिक और मलिका सीराफिना की पायदार मीरास की रहनुमाई में फलती फूलती रही। रोशन शहर हमदर्दी की तब्दीली की ताकत के सबूत के तौर पर खड़ा था। ये साबित करता है कि मुश्किलात के बावजूद मोहब्बत और इफ़हाम व तफ़हीम सबको फतह कर सकते हैं।